अरे क्रोध पाप का जड़ होता, अब और किसी का क्या लोगे। क्रोध पाप का जड़ होता, अब और किसी का क्या लोगे। इस क्रोधावल में लाला अपनी शक्ति जला लोगे। समय पे दुर्जन संग समय सत्संग करावे, समय बढ़ावे रोग समय धनवान बनावे। समय बढ़ावे रोग समय धनवान बनावे। समय पे होवे मिलन समय विछुड़न करवावे। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई, एक दिन शीश के कटी है रन में, एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, एक दिन गोपिका भीलन ने। ए समय समय की बात समय को परखत ज्ञानी, समय पे निकलत धूप समय पे बरसत पानी। लला दुश्मन मिले सवेरे सवेरे, मतलबी यार ना मिले। औरत गोरी होए चाहे काली, करकसा नारी ना मिले। विश्वासम पात्रम न किमस्ते लोके नारी, विश्वासम पात्रम न किमस्ते लोके नारी। औरत पे विश्वास करो लेकिन अति विश्वास मत करो। अपनी पे तो करी ले लेकिन पराई पे तो धोखे मत कर लियो, क्योंकि जब कुत्ते की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है, और आदमी की मौत आती है तो पराई औरत की तरफ भागता है। अब ध्रुव का और मनु महाराज कुबेर का मेल मिलाप किया। बांसे ध्रुव पुनः आए, 36,000 वर्षों तक राज्य किया। उसके बाद में भगवान का भजन करने के लिए पहुंचे, तो फिर भजन किया तो ध्रुव के लिए आ गया विमान। विमान में बैठ करके ध्रुव वैकुंठ धाम की प्राप्ति करते हैं। तो वहां प्रभु ने ध्रुव का स्वागत किया और उत्तरी दिशा में स्थापित कर दिया है, जिसे हम और आप बोलते हैं ध्रुव तारा। माताओं, जिस व्यक्ति को 6 महीने से ध्रुव तारा दिखाई न दे तो समझ लेना उसकी मौत नजदीक आ गई। दिखाई देता है?
अच्छा कौन सा होता है वो दिखाओ कहाँ है? अच्छा शाम को देता है। अच्छा मतलब रात को इनको दिखाई दे, समझ सकते ये कौन है? अच्छा रात को ही दिखाई देता है, दिन में बिल्कुल नहीं दिखता। अब समझ सको तो कोई सकता है। उल्लू। तो भैया हजारों वर्षों तक तपस्या की और ध्रुव तारे के नाम से जाने जाते ऐसे ऐसे संत हुए और ऐसे ऐसे तपस्वी हुए जिन्होंने इतने बड़े तप किए। पहले के जितने भी संत हुए हैं आपको बता दें, उनमें आपने एक संत सुने होंगे जो सनातनी वैष्णव हैं, जिनका नाम था नामदेव। एक नामदेव जी नाम के संत थे। जितने वो सीधे थे उनकी पत्नी उतनी झगड़ालू थी। ज्यादातर तो ऐसा ही हुआ है कि संत जितने सीधे थे उनकी पत्नियां उतनी झगड़ालू थी। एक दिन बाहर बैठे थे सबके साथ में नामदेव जी संतों के साथ, तो पत्नी जो है वो पानी भरने जा रही थी। संतों को देख के पत्नी बोली, अरे निठल्लो काम धंधा है नहीं, मेरे पति को बिठा लेते और खुद बैठ जाते हो। जब तक मैं वापस आऊं पानी भर के तब तक एक भी यहाँ दिखना नहीं चाहिए। इतनी कह के चली गई। अब संत तो संत उन पे का असर हो गए। जब तक लौट के आई पहले तो 20 बैठे, अब 50 इकट्ठे है गए। सो और गुस्सा में बोले, मैं रोक के गई थी कि यहाँ से सब भाग जाना, मेरे पति को काम नहीं करने देते हो, खुद बैठे रहते हो भजन और सत्संग, इसलिए भागो। एक ना उठे। सो अब कहूँ दूसरे से तो कुछ कहना है सकते। पति के खोपड़े पे वो गागर भरी भराई पटक दी। अब नामदेव जी हंस के बोले, भाई तो लोग ऐसे ही कहते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हमारी वाली देखो कितनी बढ़िया, कहते ऐसे गरज गई होते ऐसे आएगा, हम पे ही बरस गई। बोलिए गोविंद भगवान की। एक दिन गन्ने मंगाए और कहा कि गन्ने लेते आना पत्नी ने। तो नामदेव जी गन्ने लेने के लिए चले। अब गन्ना लेके आए रहे तो रास्ता में कुछ बच्चा मिल गए, बोले एक गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। और मिले एक गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। और मिले एक गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। जब तक घर पे आए तब तक हाथ में एक गन्ना रह गया। पत्नी ने जो एक गन्ना देख बोले, इधर आओ। आगे बढ़े, बोले जी क्या ये गन्ना है? कितने मंगाए थे? मंगाए तो बहुत थे। हैं कितने? एक ही है, हमें लाओ। सो एक गन्ना वो जो हाथ में रहे वो नामदेव जी की पत्नी ने हाथ में लेके और पति के खोपड़े पे मारो। सो एक गन्ना के 2 टुकड़ा हो गए। अब नामदेव जी हंस के बोले, भाई तो हम तो वैसे ही सोच रहे कि एक गन्ना तुम खेओ के हम खे, हम खे के तुम खेओ। अब तुमने एक के 2 कर दे, एक तुम खाओ और एक हम खाएं। ऐसे संत जिन्हें कभी क्रोध आता ही नहीं, और संतों को कभी क्रोध करना भी नहीं चाहिए। दुनिया में 5 संत ऐसे जो बड़े क्रोधी हैं। 5 संत। पहले भृगु महाराज जिन्होंने भगवान विष्णु की छाती में लात मारी थी। दूसरे हैं अगस्त ऋषि जिन्होंने उजली में समुद्र पी लिया। तीसरे हैं दुर्वासा ऋषि। चौथे हैं विश्वामित्र जी और 5वें हैं परशुराम जी। बोलिए गोविंद भगवान की। अच्छा करो। जब आप अच्छा करेंगे और अच्छी संगति बैठेंगे तो आपको चिंता की बात ही नहीं है। कुछ भी अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। अब आप करे बैठे हो गलत और अच्छे की सोच रहे हो कि अच्छा मिल जाएगा, ये कभी जीवन में नहीं हो सकता। क्योंकि विद्वान ने लिखा है, एक कर्म न करियो कारो देखे ऊपर वालो।